सावधान, कहीं आपके आसपास कोई शाहरुख और नईम तो नहीं। जानलेवा साबित हो सकती है शाहरुख और नईम के साथ नजदीकियां। आतंकियों से जुड़े हो सकते शाहरुख और नईम के तार। दुबई में बैठे आकाओं से होता है इनका सीधा संपर्क। धर्म परिवर्तन के लिए भी बना सकते हैं दबाव। झारखंड की वो नाबालिग बेटी अंकिता कहां अपने सपनों में आईपीएस के पंख लगाए बैठी थी। आईने के सामने खड़ी होकर जब खुद को निहारती थी तब दूसरी ओर उसे देश के लिए मर मिटने वाली आईपीएस अंकिता दिखाई पड़ती थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इन सपनों के पंख कतरने वाला इंसान रूपी भेड़िया उसी के आसपास घूम रहा है। और इस भेड़िए को हमें सभ्य समाज में शाहरुख के नाम से बुलाना पड़ता है। अंकिता का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो शाहरुख से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था जिस शख्स से वो दोस्ती नहीं करना चाहती वो दरअसल इंसान था ही नहीं, वो तो एक जानवर था, वहशी था। शाहरुख नाम के वहशी ने आखिरकार अपनी औकात का परिचय दे ही दिया। बेचारी अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे मौत के घाट उतार दिया। अंकिता के साथ हुई गैर इंसानी घटना से तो आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जब इसके आगे की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यही कहेंगे कि भारत पाकिस्तान की तरह ही इस देश के भीतर भी एक बॉर्डर की जरूरत है। अंकिता का गुनहगार शाहरुख का साथी नईम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नईम की गिरफ्तारी के बाद एक और नाबालिग बेटी का बयान सामने आया है, जिसका कहना है कि नईम उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने मना किया तब उसे धमकी दी गई कि तुम्हें अपने दुबई वाले भाई के हाथ बेच दूंगा। इसके कुछ दिन बाद ही उसने और शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार दिया। नाबालिग बेटी ने यह भी बताया कि कॉलेज आते जाते वक्त नईम उसे छेड़ता था। बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी देता था। नईम के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। नाबालिग बेटी ने बताया, एक दिन मैं घर के सामने गली में खड़ी थी, तब नईम ने मुझे अगवा कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में परिजनों की शिकायत पर दुमका पुलिस ने मुझे छुड़ाया। पोक्सो एक्ट के तहत नईम जेल भेजा गया था, लेकिन जब वो जमानत पर छूटा तो मेरे परिवार को केस उठा लेने की धमकी देने लगा। इस बीच अंकिता को जलाकर मार देने की घटना सामने आई, इसमें भी नईम शामिल है। ये सुनने के बाद मेरा परिवार खौफ में है। ये सिर्फ एक पीड़िता का बयान है। खबर यह भी है कि नईम ने उसी इलाके से एक केवट परिवार की लड़की को अगवा कर लिया था और 3 महीने तक अपने साथ रखा। जब पुलिस वालों ने परिवार की मदद ली तब उसे छोड़ा गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि शाहरुख का दोस्त किस दुबई वाले भाई की बात कर रहा था। कहीं इन लोगों का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, या फिर ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गिरोह से तो जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि शाहरुख और नईम बगैर किसी खौफ के जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे थे ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इस बुरी घटना के कुछ अहम पहलुओं को भी जान लेते हैं। अंकिता हत्याकांड में नईम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। नईम ने ही शाहरुख को हत्या के लिए उकसाया। नईम ने ही शाहरुख को 60 रुपए का पेट्रोल खरीद कर दिया। अंकिता की उम्र में सुधार कर 19 साल से 15 साल की गई। अपराधी शाहरुख के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत धाराएं जुड़ी। जलने के बाद अंकिता के पूरे शरीर में भर गया था मवाद। 40% जली अंकिता का शरीर नहीं कर रहा था काम। घर की खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी आग। 5 दिन इलाज के बाद अंकिता ने तोड़ दिया था दम। कभी धर्म परिवर्तन, कभी आतंकी कनेक्शन, कभी लव जिहाद जैसी साजिश। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को लेकर यूं तो हाशिए पर धकेल दिए जाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन इन्हीं में से शाहरुख जन्म लेता है तो कभी कोई नईम, और हम सिर्फ भाईचारे का चूरन चाट कर चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। शाहरुख और नईम को लेकर हुए इस ताज़ा खुलासे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इन लोगों की मानसिकता को एक्सपोज कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।